अगर आप गिटहब पे किसी का प्रोजेक्ट यूज़ करना चाहते हो तो कंट्रीब्यूट करने के लिए दो ऑप्शंस हैं। या तो आप क्लोन कर सकते हो या फॉर्क कर सकते हो। दोनों का यूज़ अलग अलग है। और आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि हम रियल वर्ल्ड एग्जांपल के साथ दोनों को किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम दोनों का डिफरेंस समझेंगे कि फोर्क और क्लोन में क्या डिफरेंस है। अगर मैं फॉर्क की पहले बात करूं, फॉर्क का मतलब है कि गिटहब पे किसी और की रैपो को अपने अकाउंट पे लेके आना। मीन्स है किसी और की रैपो जो किसी और के अकाउंट पे है, हम उसकी कॉपी अपने अकाउंट पे लेके आ सकते हैं। जिससे हम ओपन सोर्स जैसे लाइब्रेरीज होती हैं उन्हें हम कंट्रीब्यूशन करना चाह रहे हों तो हम फॉर्क करते हैं उनकी रेपोजिटरीज को। क्लोन का मतलब ये है कि गिटहब अपने ही अकाउंट पे कोई रेपोजिटरी है और उसे क्या करना चाह रहे हैं, हम अपने लोकल मशीन पे कॉपी सी क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम क्लोन क्रिएट करते हैं या उसको क्लोन करते हैं। जिसमें हम क्लोन करने के बाद हम उस प्रोजेक्ट के अंदर ऑफलाइन चेंजेस कर सकते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम रैपो को क्लोन करना सीखेंगे। जैसा कि हमने लास्ट में एक यहाँ पे रिपोजिटरी बनाई थी अपनी लास्ट वीडियो में, इसे मैं क्लिक करता हूँ। इस रेपोजिटरी के अंदर हमारे पास यहाँ कोड पे क्लिक करें तो कुछ ऑप्शंस हैं, जैसा कि HTTPS है, SSH है और गेट गिटहब CLI है। मैं HTTP इस पे रहते हुए यहाँ से URL को कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद आप अपनी लोकल मशीन पे आ जाएंगे किसी भी ड्राइव में जहाँ पे आप इसे सेव करना चाह रहे हो। लेट्स सपोज कि यहाँ पे मैं एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ क्लोन का। ओके, इस क्लोन के फोल्डर में मैं उस रैपो को यहाँ पे क्लोन करने वाला हूँ। क्लोन करने के लिए आप यहाँ पे गिट बैश को ओपन कर लें या आप CMD को भी डायरेक्टली यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आप यहाँ पे CMD को यूज़ करना चाह रहे हैं या गिट बैश को यूज़ करना चाह रहे हैं। तो हम यहाँ पे गिट बैश को यहाँ पे यूज़ करते हैं। यहाँ पे कमांड रन करेंगे गिट क्लोन और इसके बाद जो आपने URL कॉपी किया है उसे यहाँ पे आप क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे। सिंपल। यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं। सो जैसे हमने पेस्ट किया तो उसने कुछ खुद ही कमांड को रन कर दिया। तो हमें रन नहीं करने देना, इसके लिए भी हम दोबारा क्या करते हैं, अगेन अपने इस पे आते हैं। यहाँ से हम अभी कॉपी करेंगे अगेन इसको, और कॉपी करने के बाद अगेन बेहतर है कि हम इसे गिटहब पे अपने VS कोड में ओपन कर लें। तो इस दफ़ा मैं इसे VS कोड में ओपन करता हूँ ताकि कोई ऐसा इशू ना आए। और यहाँ पे एम्प्टी प्रोजेक्ट में रहते हुए अपने टर्मिनल को ओपन करता हूँ गिट कंट्रोल बैकटिक के साथ, और यहाँ पे हम अपने कमांड रन करेंगे गिट क्लोन और यहाँ मैंने कमांड रन कर दी। लेट्स सपोज अगर इसमें कुछ एक्स्ट्रा स्पेसिस हों, जैसा कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दिखा सकता हूँ, जैसा कि यहाँ पे जैसी कॉपी किया ये कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें इसने ऐड की थी, तो ऐसी कुछ चीज़ें अगर ऐड करता है तो उन्हें आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। जस्ट आपके पास HTTPS से लेके जो URL है वही होना चाहिए। तो हमारा URL यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। अभी इसे हम इंटर करते हैं। जैसे ही हम इंटर करेंगे उसने खुद से एक उस रेपो के नाम से फोल्डर क्रिएट किया और हमारे उस रेपोजिटरी को यहाँ पे लोकल मशीन पे क्लोन कर दिया। सो अभी हम एक स्टेप पीछे हैं। जैसा कि आप क्लोन के फोल्डर में हैं, आप इसके फोल्डर में अगर आना चाहते हैं तो सिंपली आप यहाँ से CD करके आप मूव कर जाए अपने इस प्रोजेक्ट में। तो अभी हम अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर हैं जहाँ पे हमें चेंजेस कर सकते हैं। तो चेंजेस करने के बाद अगर आपके पास एक्सेस है तो आप इसमें चेंजेस को पुश कर सकते हो। अगर आपकी अपनी ही रैपो है तो आप इजीली उसको पुश कर सकते हो। सो अभी बात करते हैं हम फॉर्क की। लेट्स सपोज कि अगर हम फॉर्क कैसे कर सकते हैं, तो फॉर्क करने के लिए हम अभी किसी और के जो अकाउंट पे जो कह लें कि कोई रेपोजिटरी, जैसा कि मैं रिएक्ट की गिटहब रेपो को यहाँ पे सर्च करता हूँ। एक ओपन सोर्स लाइब्रेरी है जिसमें कोई भी कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो इसे हम यहाँ से ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ हमारे पास ये रेपो है, जैसा कि हमने एक पहली रेपो को क्लोन किया जो कि हमारे अपने अकाउंट पे थी। सेम ऐसे ही ये एक रेपो है जहाँ पे लोग कंट्रीब्यूट करते रहते हैं कंटिन्यूसली। तो हम भी इसमें लेट्स सपोज कि कोई हमें कोई इशू नज़र आया, हम इसमें कंट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं, तो टॉप पे हमारे पास एक फॉर्क करके ऑप्शन होता है। इस पर हम क्लिक करते हैं और इसी ब्राउज़र में मेरा अकाउंट भी गिटहब का लॉगिन है। तो उसने खुद से अकाउंट मुझे नेविगेट कर दिया यहाँ पे कि भाई ये आपकी रेपोजिटरी का नेम क्या आप रिएक्ट के नाम से रखना चाह रहे हैं। तो मैं यहाँ पे रिएक्ट फॉर्क करके एक रेपो बना रहा हूँ, या आप रिएक्ट ही रहने दें, इट्स अप टू यू। तो ये भी अवेलेबल है नेम आपकी इस अकाउंट पे। तो आप सिंपल इस क्रिएट पे क्लिक कर दें। तो जैसे ही आप क्रिएट करते हैं तो ये जो कॉपी हमने किसी और के अकाउंट पे पड़ी थी वो अभी क्या होगी, आपके अकाउंट पे फॉर्क हो जाएगी। तो हमने अभी इसको रिफ्रेश करना है और अपने रिपोजिटरीज के सेक्शन में आना है।
तो यहाँ पे आप देखेंगे कि रिएक्ट करके एक यहाँ पे रिपोजिटरी फॉर्क हो चुकी है, ठीक है। तो अब इसे आप क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे जाके इसे अगर आप लोकल मशीन पे लेके आना चाहते हैं तो इस रेपो में जाएं और यहाँ से कोड पे क्लिक करके इस यूआरएल को कॉपी करें और लोकल मशीन पे क्लोन कर लें और इसमें चेंजेस करके आप पीआर क्रिएट कर सकते हैं। अगर उस पीआर को उस ग्रेपो का एडमिन अप्रूव करता है तो आपकी चेंजेस उस गिटहब की लाइब्रेरी में ऐड हो जाएंगी। सो पीआर कैसे क्रिएट करते हैं आने वाली वीडियो में हम सीखेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।